ऑल सब्जेक्ट्स फॉर बेसिक स्कूल ऑन यूट्यूब। जी हाँ, जहाँ पढ़ सकते हैं आप अपने सभी पाठ कविताएं जो भी आपके सिलेबस में। कक्षा 5 गिनतारा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित गणित की ये पुस्तक और इसका ये पाठ 7 भिन्नों का भाग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। चलिए देखते हैं इस पाठ में क्या है। देखिए एक चित्र बना हुआ है जिसमें लिखा है पूरा या संपूर्ण। तो ये पूरे चित्र यानी पूरे भाग को प्रदर्शित कर रहा है। अब यही एक नीचे चित्र बना हुआ है जो आधे भाग को प्रदर्शित कर रहा है। आधा भाग यानी कि 1/2। पहले भी बताया कि कोई भिन्न जिसमें ऊपर अंश होता नीचे हर होता है और नीचे का जो हर होता है वो प्रदर्शित करता है कि उस चीज के उस वस्तु के उतने टुकड़े कर दिए गए, जिसमें अंश यानी कि ऊपर वाला भाग प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर उतना हिस्सा उन टुकड़ों में प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि इस चित्र के इस वस्तु के इस गोले वृत्त के 2 टुकड़े कर दिए गए जिसमें एक भाग रंगा हुआ प्रदर्शित हो रहा है, वो ऊपर 1 लिखा। यही इसके अगर 4 भाग किए होते, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर इस वृत्त के 4 भाग हैं, जैसे कि एक इस तरह 1 2 3 4, उसमें चौथा भाग रंगा हुआ है, 4 टुकड़े किए गए, तो यहाँ पर लिखा है 4 1/4। अब इसका अर्थ हुआ कि आधे का आधा भाग, यानी कि ये आधा भाग था, इसका भी आधा कर दिया गया। नहीं, 1/2 में 2 का भाग दिया गया, यानी कि 1/2 का आधा किया गया। और जब 1/2 का आधा किया गया तो उसको हमने इस तरह लिखा, 1/2 भाग 2 को इस तरह लिखा 1/2 गुणे 1/2, यानी कि भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाता है और ये जो यहाँ पर जो संख्या होती है वो पलट जाती है, उल्टी हो जाती है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल हो जाती है। जैसे 2 का 1/2, 4 होता तो 1/4, 3 होता तो 1/3। चलिए पूरा या संपूर्ण, यानी कि भिन्नों में भाग देने के लिए भाजक के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं, यानी कि जिस चीज से भाग दिया जाता है उसके उल्टे से। व्युत्क्रम मीन्स उल्टा। 1/3 भाग यानी कि 1/3। अब यहाँ पर ये पूरा भाग है, उसका 1/3 भाग है। अब 1/3 भाग का भी आधा, यानी 1/3 भाग में भी हमें जो उसका 1/3 भाग है उसका आधा करना है, तो हमने आधे की जगह पे उसमें गुणा कर दिया 1/2 का। चलिए अब 4/5 भाग में 6 का भाग देना, तो 6 का भाग देने का मतलब है कि 4/5 में गुणा कर देंगे 6 के उल्टिया, यानी 1/6 का। वार्तिक प्रश्न, डेविड ने गन्ने का आधा हिस्सा अपने भाई को दे दिया, शेष आधे भाग को अपने 4 साथियों में बराबर बांट दिया। अब देखिए आधा भाग तो अपने भाई को दे दिया, अब जो बचा आधा यानी 1/2 बचा, उसका भी 4 अपने साथियों में 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो 1/2 का भी 4 भाग किया, यानी कि 1/2 में गुणा कर दिया 1/4, यानी 4 के उल्टे का, यानी कि प्रत्येक साथी को 1/8 भाग मिला, यानी गन्ने का 8वां भाग मिला। अब इस तरह देख लीजिए, 3/5 में 4 का भाग देना, यानी कि 1/4 का गुणा करना। 6/7 में 3 का भाग देना, यानी कि 1/3 का गुणा करना, यानी कि भाग करने का मतलब उस संख्या के उल्टे का गुणा कर देना। अब यहाँ पर देखिए 6/9 में भाग देना 2 का। अब देखिए यहाँ पर पहले से ही एक भिन्न है, अब भाग देना 2 का, तो 2 का भी 1/2 और यहाँ पर गुणे का चिन्ह लग जाएगा। बात यही है जो यहाँ पर पहले से कह दिया गया भाग 2, यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा दिया गया बस। 5 कमीजें बनाने में 12 सही 1/2 मीटर कपड़ा लगता है, यानी कि 25/2 मीटर कपड़ा। एक कमीज बनाने में कपड़ा लगेगा। अब देखिए 5 में भाग देना है हमको, 5 कमीजों में बनाने में, तो एक कमीज बनाने में, यानी कि 5 का भाग देना इसमें, ना कि इसका भाग इसमें दे, क्योंकि 5 कमीजों में इतना कपड़ा लगता है, तो इस संख्या में हमें 5 का भाग देना। अब पहले से 12 से 1/2 यानी कि 25/2 संख्या, ये 5 का भाग देना, यानी कि किसका गुणा कर देना 1/5 का। तो 25/2 में 1/5 का गुणा कर देंगे, यानी कि 25/2 गुणे 1/5। अब 5 से ये 25 कट जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 5/2, यानी कि उत्तर आएगा 5/2। इसी तरह भिन्न का भिन्न से भाग करना। अब चलिए 3/4 और ये भी 1/4, इनका भाग करना है, तो कुछ नहीं करना है, इस भाग के जगह पर गुणा का चिन्ह लग जाएगा और 1/4 का हो जाएगा 4/1। इसी तरह सभी सवाल करेंगे। दिया भी 3/4 में भाग दिया 1/4 का, तो हमने 1/4 का उल्टा कर दिया, यानी कि 4/1, यानी कि 4 से 4 कट गया, बचा 3। तो यहाँ भाग करने के लिए 1/4 के व्युत्क्रम अर्थात 4 से गुणा किया, उसके उल्टे का गुणा करता। अगर भिन्न है तो भी उल्टी हो जाएगी और संख्या है तो भी वो भिन्न बन जाएगी। चलिए यहाँ पर देखते कागज के 3 टुकड़े,
चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने सभी पाठ 6 सही 1/5 भाग 3 सही 3/4। अब देखिए पहले इनको सही करना है। 6 सही 1/5 भाग 3 सही 3/4। तो इस तरह किस तरह लिखना है, 5 6 30 1 31/5 और 4 3 12 3 15/4। तो 15/4 का हो जाएगा गुणे 4/15। चलिए भिन्न में भाग करने के लिए 15/4 के व्युत्क्रम 4/15 से गुणा कर दे। इसी तरह आप भिन्नों को कर सकते हैं। अनुराधा के पास एक फीता था, उसने उसे बराबर माप के कुछ टुकड़ों में काटा। यदि प्रत्येक टुकड़ा कुल फीते का 1/4 है तो अनुराधा ने कुल कितने टुकड़े किए? तो 1/4 का हम भाग दे देंगे 1 में। ठीक है, तो 1/4 का भाग देने के बजाय गुणा कर देंगे और 4/1 यानी कि 4 कितना था 4 मीटर। तो इस तरह हम कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर एक फीता था और प्रत्येक टुकड़ा कुल फीते का 1/4 यानी कि चौथाई है, तो यानी पूरा तो एक ही होगा। कागज के 3 पन्ने लेकर प्रत्येक के 2 बराबर भाग किए, कुल कितने टुकड़े हुए? अब 3 पन्ने और प्रत्येक के 2 किए तो 6 टुकड़े हुए। कैसे किया? 3 पन्ने हैं उनको 1/आधा भाग कर दिया, यानी 1/2 का भाग किया। 1/2 का भाग नहीं करना है, 2 का गुणा कर देना है, क्योंकि भिन्न के भाग में गुणा होती है और भिन्न बदल जाती है। भाग 2 12 में 3/4 से भाग देना। अब यहाँ पे करना है तो 12 में 3/4 का भाग नहीं देना है, 12 में गुणा कर देना है 4/3 का। इसी तरह मान बताओ 15 में भाग देना है 5/2 का, तो 5/2 का भाग नहीं देना, गुणा कर देना है 2/5 का। सविता को 3/4 मीटर लंबे फीते के टुकड़े चाहिए। यदि उसके पास 18 मीटर फीता हो तो उसे कुल कितने टुकड़े चाहिए? तो वही बात है, 3/4 का भाग देंगे। 3/4 का 18 में 3/4 का भाग दिया, भाग ना करके गुणा कर दिया, और इस तरह हमारा ये उत्तर। अब हम सीख गए किसी भिन्न में शून्य को छोड़कर पूर्ण संख्या से भाग देने का अर्थ है भिन्न को उस पूर्ण संख्या के बराबर हिस्सों में बांटना। किसी भिन्न में शून्य के अतिरिक्त पूर्ण संख्या से भाग देने के लिए भिन्न में उस संख्या के व्युत्क्रम का गुणा करते हैं। किसी भिन्न में भिन्न से भाग देते समय जिस भिन्न से भाग देना उसका उल्टे से गुणा कर देते हैं, यानी कि व्युत्क्रम से। वीडियो को पॉज करेंगे, इन प्रश्नों को लिखेंगे, अपने शिक्षक से जांच कराएंगे। भाग 2 7/8 में 2 से। तो इस तरह आपको जो भी भाग उसका। अंजू ने खरबूजे के 2 बराबर भाग किए, एक भाग महिमा को दिया, महिमा ने उसके 6 बराबर भाग। अब आधे का भी 6 भाग कर दिया, यानी कि 1/2 में भाग दे दिया गया 6 का। ठीक है, और यानी कि 6 का भाग देने का मतलब 1/6 का गुणा करना। कौन सही कौन गलत, अब आपको यहाँ पर सवाल लगाकर इनको रखने हैं। मनोहर ने 3/4 किलोग्राम मिठाई 3 बच्चों में बांटी है। ठीक है, 3/4 में भाग देना 3 का भाग नहीं देना है, 1/3 का गुणा कर देना है। इसी तरह आप 8/5 मीटर लंबी रस्सी के 4 टुकड़े, तो 4 का भाग नहीं करना है, 1/4 का गुणा कर देना है। तो इस पाठ में हमने भिन्नों का भाग करना सीखा। अगला पाठ दशमलव का जोड़ और घटाना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पाठ पर। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए।